आज हम उपनिषदों की एक बहुत ही पुरानी और गहरी कहानी में उतरने वाले हैं। ये कहानी है श्वेत केतु की, जो हमें असलियत और ज्ञान के बारे में एक ऐसा सबक सिखाती है जो आज भी उतना ही सच है। तो चलिए शुरुआत एक सवाल से करते हैं। कोई ऐसा सबक कैसे सिखाया जा सकता है जिसे शब्दों में बताना ही मुमकिन ना हो? यही इस कहानी की सबसे बड़ी चुनौती है, जिसका सामना एक पिता करता है अपने बेटे को सच्चा ज्ञान देने के लिए। चलिए कहानी के पहले हिस्से में चलते हैं और किरदारों से मिलते हैं। ये है एक विद्वान का अभिमान, जहां हम श्वेत केतु को घर लौटते हुए देखते हैं। तो हमारे मुख्य किरदार हैं श्वेत केतु, जो महान ऋषि उद्दालक के बेटे हैं। वो पूरे 12 साल अपने गुरु के पास रहकर पढ़कर घर लौटते हैं। अब जाहिर है उन्हें अपने ज्ञान पे बहुत घमंड था, लेकिन उनके पिता ने ये भांप लिया और वो समझ गई कि ये घमंड ही असली ज्ञान के रास्ते का सबसे बड़ा रोड़ा है। अब श्वेत केतु के इस घमंड को तोड़ने के लिए उसके पिता ने कुछ ऐसा किया जिसकी किसी को उम्मीद नहीं थी। उन्होंने अपने बेटे के इस किताबी ज्ञान को सीधी चुनौती देने का फैसला किया। पिता ने एक बहुत ही गहरा सवाल पूछा जिसने सब कुछ बदल दिया। उन्होंने पूछा, क्या तुमने वो ज्ञान हासिल कर लिया है जिससे तुम वो भी सुन सको जो अनसुना है, वो सोच सको जो अकल्पनीय है, और वो जान सको जो अनजाना है? इस एक सवाल ने विद्वान श्वेत केतु को एकदम चुप कर दिया, और यहीं से असल में उसकी असली शिक्षा शुरू हुई। श्वेत केतु के पास कोई जवाब नहीं था, तो उसके पिता ने उसे ब्रह्मांड की सच्चाई को समझाने की पहली कोशिश की। और यहीं से हमारा अगला हिस्सा शुरू होता है, मिट्टी का सबक। यहाँ पर तर्क बहुत सीधा और सरल था, लेकिन बहुत गहरा। पिता ने समझाया, देखो, जैसे कोई भी बर्तन, चाहे वो घड़ा हो या दिया, असल में तो सिर्फ मिट्टी ही है, बस उसका रूप अलग है। ठीक वैसे ही इस दुनिया की हर चीज एक ही असली तत्व का अलग अलग रूप है। मतलब अगर मिट्टी को समझ लिया तो उससे बनी हर चीज को समझ लिया। और ये हमें कहानी के सबसे जरूरी हिस्से पर ले आता है। पिता ने कहा, तत् त्वम असि, जिसका मतलब है तुम वही हो। ये एक बहुत बड़ी बात है। इसका मतलब है कि हमारी आत्मा इस ब्रह्मांड की परम सच्चाई से अलग है ही नहीं। तुम भी उसी एक तत्व का हिस्सा हो, श्वेत केतु। अब श्वेत केतु को बात तो समझ आ रही थी, लेकिन उसे अभी थोड़ा शक था। उसे एक ठोस सबूत चाहिए था। तो पिता ने उसे अगला सबक सिखाने की ठानी, बीज में प्रमाण। सबूत के लिए पिता ने पास के बरगद के पेड़ से एक फल तोड़ा। उन्होंने वो श्वेत केतु को दिया और एक बहुत ही आसान सा सवाल पूछा, इस फल के अंदर क्या है? श्वेत केतु ने फल को काटा और जैसा सोचा था उसने जवाब दिया, पिताजी, इसके अंदर बीज है। सीधा सा जवाब। लेकिन पिता का सबक अभी खत्म नहीं हुआ था। उन्होंने उसे और गहराई में जाने को कहा। अच्छा, अब उन छोटे छोटे बीजों में से एक को काटो और बताओ कि उसके अंदर क्या है। श्वेत केतु ने वैसा ही किया। उस नन्हे से बीज को बहुत ध्यान से देखने के बाद वो बोला, पिताजी, इसके अंदर तो कुछ भी नहीं है। उसकी आंखों को वो बीज एकदम खाली लग रहा था। और यहीं पर असली ज्ञान की बात सामने आई। पिता ने समझाया, जिसे तुम देख नहीं पा रहे हो, वही तो वो शक्ति है जो आगे चलकर इतना बड़ा बरगद का पेड़ बनेगी। वो अनदेखी शक्ति, वही असलियत है। पर एक और प्रदर्शन बाकी था। अब हम आखिरी उदाहरण पर आते हैं, जो ये दिखाने के लिए था कि वो परम शक्ति कैसे हर जगह मौजूद है, भले ही वो दिखे ना। सत्य का स्वाद। इस बार पिता ने श्वेत केतु को पानी के एक बर्तन में थोड़ा नमक मिलाने को कहा। जब नमक पूरी तरह घुल गया तो उन्होंने पूछा, क्या अब तुम्हें पानी में नमक दिख रहा है? जवाब बिल्कुल साफ था। श्वेत केतु ने कहा, नहीं पिताजी, नमक पानी में गायब हो चुका था। और ये था आखिरी और सबसे जरूरी सबक। पिता ने समझाया, लेकिन तुम पानी की एक एक बूंद चखोगे तो उसमें नमक का स्वाद मिलेगा। ठीक इसी तरह वो दिव्य शक्ति हर चीज में मौजूद है। उसे देखा नहीं जा सकता, पर वो हर जगह है। तो चलिए इन सभी सबकों को एक साथ जोड़कर देखते हैं, और नतीजा ये निकलता है कि सब कुछ दिव्य है। चलिए इन दोनों उदाहरणों को एक साथ देखते हैं। बरगद का बीज हमें हर चीज के अंदर छुपी हुई अनदेखी ताकत के बारे में सिखाता है, और पानी में घुला नमक हमें हर जगह फैली हुई अनदेखी मौजूदगी का पाठ पढ़ाता है। दोनों मिलकर एक ही सच्चाई के दो अलग अलग पहलू दिखाते हैं। और ये सब कुछ हमें छांदोग्य उपनिषद के इस महान वाक्य पर लाता है, सर्वम खल्विदम ब्रह्म। इसका अर्थ है, सच में सब कुछ दिव्य है। यही आखिरी सच है,
कि ये पूरा ब्रह्मांड एक ही परम शक्ति का रूप है। तो इस कहानी के अंत में एक सवाल छोड़ जाते हैं, अगर वो दिव्य शक्ति सच में हर चीज में है, तो क्या इससे हमारे दुनिया को देखने का नजरिया पूरी तरह बदल नहीं जाता? ये एक ऐसा सवाल है जो इस हजारों साल पुरानी कहानी को आज भी हमारे लिए एकदम नया बना देता है।